नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 आ रही है, जिसे एचपीएससी कंडक्ट करेगा, उसको लेके बच्चों की बेसिकली दो क्वेरीज आ रही है। पहला तो ये पोस्ट कितनी आएंगी, दूसरा एग्जाम कब होगा। ये बेसिकली दो चीज़ों को लेके जो स्टूडेंट है वो बार बार मैसेज में भी पूछ रहे हैं, पर्सनली कॉल करके भी पूछ रहे हैं, जो मुझे जानते हैं इस चीज़ में। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हो। यहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले आप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हरियाणा में कुल कितने पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी? तो ये जो हमारे पास अभी सूत्रों से जानकारी आई है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल होके गई है, उनमें दो तरह की सैंक्शन की बात हुई है। तो 940 से लेके 1260 पदों के बीच में भर्तियों की बात चल रही है। तो अमूमन इसी के बीच में कोई डाटा आएगा, यानी 900 प्लस भर्तियां तो श्योर हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट भेज दिए, भाई हमें इतने प्रोफेसर्स की भर्ती चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की चाहिए। वित्त विभाग ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल भी दे दिए। विधानसभा में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी। कारण क्या था कि हरियाणा में 173 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें से 69 कॉलेज हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। वहीं कुल 97 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें से 35 गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। और लगभग 5 लाख प्लस बच्चे हैं जो पूरे ग्रेजुएशन के 3 इयर्स कोर्स में एनरोल्ड हैं, जिसमें से 1,64,178 बच्चे इस बार के सेशन में एनरोल हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ने की वजह से बोझ बढ़ता जा रहा है, तो भर्तियां जरूरी है। भर्तियों में दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो 173 कॉलेज है, इनमें ज़्यादातर में प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट है। तो प्रिंसिपल की एक 82 पोस्ट का मैटर है, जो माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, जिसपे न्यायालय ने अपना न्याय निर्णय सुरक्षित रख लिया है। तो उम्मीद है वो इस वीकेंड तक या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा कभी ना कभी। तो 82 तो ये प्रमोशन है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर एक बड़ा रिटायरमेंट होगा उसके बाद ये करेंगे, तो मैं आपको दिखा दूं। 24 मार्च यानी येस्टरडे को जो रिटायरमेंट के लिए अप्रूवल आई है, वो 8 लोगों की आई है पूरे हरियाणा में। इंग्लिश के 2 हैं, बाकी संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी और मैथ, इन सब के एक एक प्रोफेसर हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पोस्टें बाद में जुड़ेगी। वैसे आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, हरियाणा में लगभग 2560 के करीब पोस्ट वैकेंट बताई जा रही थी, जिसमें 324 रिटायर्ड लोग जुड़ चुके हैं। प्लस में अगर ये 82 प्रिंसिपल और 8 वो 90 लोग ये जुड़ जाते हैं, तो कुल मिला के ये लगभग लगभग 3000 के करीब पोस्ट वैकेंट है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सारी एक साथ नहीं निकालेंगे। एक साथ नहीं निकालते कॉलेज कैडर में, एक तो बोझ बहुत होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जरूरत होगी, तो हमारे पास जो जानकारी आई है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग 940 से 1260 पदों के बीच ये भर्ती रहने वाली है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की है। पिछली भर्ती में कुछ सब्जेक्टों की बहुत कम पोस्ट आई थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह की, जो अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो उनकी संख्या इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद है। बाकी जनरलाइज तो 900 पोस्टों में सभी सब्जेक्ट के हिस्से लगभग लगभग 30 से लेके 50 पोस्ट आएंगी। क्राइटेरिया को लेके भी एक चेंजेज की बात चल रही है। जो हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल है, उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें मार्क्स को 80%, 70% और 60% तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया था। जबकि हम जानते हैं कॉलेज लेक्चरार में 60% प्लस 55 से 60 और 50 से 55, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ 1 मार्क्स, यहाँ 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी, इनके मार्क्स जो हैं, उस मार्क्स को लेके भी एक लंबी मतंडा चली है। उस पर अंतिम निर्णय क्या रहा है वो तो नोटिफिकेशन के साथ ही क्लियर होगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें क्लियर है कि 37.5 मार्क्स का जो एकेडमिक है क्राइटेरिया, उसमें चेंज होने वाला है। इसका दूसरा कारण ये है कि यूजीसी ने जो पीएचडी को लेके अपनी मंशा जाहिर की है, भी पीएचडी की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कंपल्शन को बंद किया है, यूनिवर्सिटियों में कंपल्सरी होने को बंद किया है, उसका भी मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहां एमफिल को बंद किया जा रहा है, उस चीज़ का भी यहाँ असर पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होने की उम्मीद है। इस वजह से भी थोड़ा इसमें समय लग रहा है। लेकिन कुल मिला के एचपीएससी के पास जून जुलाई तक के रिक्रूटमेंट का सारा वर्कलोड आया हुआ है। तो हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि ये सितंबर 2022 से लेके अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर 2022 के बीच ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ सकता है। और मार्च से लेके
जून 2023 के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगी भर्ती। उसके बाद जो नई भर्ती निकलेगी वो इलेक्शन ईयर की भर्ती होगी, जिसे मार्च या अप्रैल 2024 के करीब आचार संहिता से पहले निकाला जाएगा और नेक्स्ट जो सरकार आएगी वो उसे कंप्लीट करेगी। तो ये 3000 पोस्ट हैं, तब तक उम्मीद है बढ़ के ये 3500 के करीब हो जाएंगे, जिसमें 1000-1200 इस बार कवर हो जाएंगे। तो लगभग लगभग 2-1000 के करीब वैकेंसी वापस से बचेगी सरकार के पास, जिसको 2 या 3 टुकड़ों में सरकार निकालेगी। कुछ नंबर ऑफ कॉलेज भी बढ़ेंगे, कुछ फीमेल कॉलेज बढ़ेंगे, कुछ के अभी कैंपस पूरे डेवलप नहीं हुए, लैब्स वगैरह नहीं बनी, तो वहाँ पोस्ट जनरेट नहीं हो रही। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी काफ़ी चीज़ें होल्ड पाइपलाइन में रखी गई हैं, होल्ड पे रखी गई हैं। लेकिन ये कुछ डाटा है जो हमें जिनके प्राप्त हुए हैं सरकार की तरफ से, जिनमें लगता है कि कुछ चेंजेज आएंगे इस बार। हाँ, जहाँ तक बात है हरियाणा के सिलेबस को ऐड करने की, उसकी तरफ लिए जानकारी के रूप में नो है कि कुछ भी नया हरियाणा का ऐड नहीं होगा। जैसे राजस्थान आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में राजस्थान के सवाल पूछती है, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह के कोई सवाल पूछने के नहीं, यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा। वो 50% मार्क्स हैं, वो परसेंटाइल बेस पे एग्जाम के होंगे, 37.5 एकेडमिक के होंगे और 12.5 है वो इंटरव्यू के होंगे। अदर स्टेट के कितने सिलेक्ट होते हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छा कैंडिडेट जो इस रिटर्न में अच्छे नंबर ले आता है और जो यहाँ अच्छे स्कोर करता है वो लगभग लगभग सिलेक्ट हो जाता है। फेयर सिलेक्शन है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं है कि जितना आप सुनते हो मार्केट में र्यूमर ज़्यादा है, असलियत कम है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये भर्ती 3 साल बाद आ रही है। 2019 के बाद में अब 2022 में रिक्रूटमेंट आएगा जो 23 तक चलेगा, तो 3 से 4 साल में एक भर्ती कंप्लीट होती है। उसके बाद अगली भर्ती कितना टाइम लेगी, इलेक्शन ईयर है, 2024 में तो कुछ होगा नहीं। फिर उसके बाद जो भी होगा वो 25 में होगा या 26 में होगा, तो काफ़ी लंबा समय ले जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। फिर भी अगर इस भर्ती को लेके आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं, हम समय मिलने पे आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रिलेटेड जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेशन होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। हम यहाँ के सर्कुलर जितने भी जारी होते हैं उनके थ्रू, और हमारे पर्सनल जो भी टीचर वगैरह या एकेडमिक्स जो हमारी जानकारियाँ होती है वो सब मिला के आपको शेयर करते हैं, ताकि आपकी क्वेरीज दूर हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिले। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ये सूचना सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। फिर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट को लेके या किसी चीज़ को या पुराने पेपर को लेके आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।